हेलो वन, दिस इज़ मी एज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी ना कभी एक चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, एक चीज़ को सोचा होगा और आपके वो जो रिज़ल्ट था वो आपको समझ में नहीं आया होगा। आपके कभी ना कभी इस तरीके से हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो आपने अपने आस पास वाले लोगों के साथ एक चीज़ को होते हुए देखा होगा। अब बेसिकली ना वो चीज़ ये है ना, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो सब लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग हैं, ठीक है, अब उनके पास 5 साल का टाइम है। ए के पास भी 5 साल का टाइम है, बी के पास भी 5 साल का टाइम है। लेकिन जो ए था उसने उसी 5 साल में, जो ए था उसने उसी 5 साल में एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लिया। एम्पायर का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता बिल्डिंग। एम्पायर का मतलब ये होता है कि उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो कि अगर वो अब आगे काम ना भी करे, आगे अगर वो कुछ ना भी करे, वो सारी ज़िंदगी आराम से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को इजीली गुजार सकता है। लेकिन जो बी था, बी ने उसी 5 साल में उसने वो एम्पायर, वो सिस्टम वो बिल्ड ना कर सका। अब बेसिकली ना सवाल ये है कि 5 साल ए के पास भी थे, 5 साल बी के पास भी थे, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ थी वो थी उनका हौसला, उनकी लगन। अब मैं ये नहीं कह रही कि ए ने मेहनत ज़्यादा की या बी ने मेहनत नहीं की। एवरीवन डज हार्ड वर्क। हर कोई अपने मुताबिक मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है जहाँ तक उनको लगता है कि हाँ हमें मेहनत करनी चाहिए। हर कोई करता है, हर कोई अपने आप को समझाता है। अगर वो कभी टूट जाते हैं कई रातों में, हर कोई अपने आप को समझाता है कि नहीं अभी और काम करना है, अभी और से एम्पायर को बड़ा करना है, एम्पायर बिल्ड करना है, सिस्टम बनाना, लाइफ को लेवल अप करना है, चीज़ों को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को लेवल अप करना है। तो ना अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ है, और वो चीज़ कोई ऐसी आम सी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग उठा कर कहीं दूर फेंक दें, इग्नोर कर दें। इस चीज़ के ऊपर पूरी की पूरी बात की जा सकती है, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन वगैरह की जाती है, स्पीचेस वगैरह की जा सकती हैं। इस बात के ऊपर एक पूरा का पूरा तबसरा, एक रिसर्च की जा सकती है। और वो बात और वो चीज़ ये है ना कि ना होता क्या है ना कि ना कुछ लोग होते हैं, मेहनत तो वो करते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ करते हैं अपने ख्वाबों को पाने के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए। वो मेहनत हो, वो कई रातों में टूट कर वापस समेटना हो अपने आप को, वो रिजेक्शन फेस करना हो, वो फेलर फेस करना हो, वो जो कुछ भी हो, हर कोई करता है ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसके पीछे क्या सवाल है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है इसके पीछे। दोनों के पास ही इक्वल टाइम था, ए के पास भी इक्वली टाइम था, बी के पास भी इक्वली टाइम था, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं, जो बी था वो वहीं पर ही रह गया और ए ने एक अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया, एक अपना सिस्टम बिल्ड कर लिया। आपकी बात बताओ ना, आई कांट, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, टर्न दिस इनटू आई विल ट्राई। जो आप लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, इसको मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी, इसके अंदर चेंज करें। अब बेसिकली ना मुझे जीतना है और मुझे जीतना पड़ेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं ना क्या क्या डिफरेंस है, एक स्ट्रक्चर का डिफरेंस है ना। सेंटेंस की बात नहीं कर रही मैं, रियलिटी की बात कर रही हूँ। आई विल विन या आई वॉन्ट टू विन, मैं जीतना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहती हूँ। और दूसरा है आई विल हैव टू विन, मुझे जीतना ही पड़ेगा। अब बेसिकली ना वॉन्ट टू का मतलब होता है चाहना, कि आप जीतना चाहते हैं, लेकिन हैव टू का मतलब होता है आपको जीतना ही पड़ेगा। आपके लिए एक ऑप्शन ही नहीं है ना, कोई और, आपके पास कोई और चीज़ ही नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आपको जीतना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। तो अपने दिमाग में ना ये आई वॉन्ट टू विन, आई विल विन, इन सब चीज़ों को निकाल कर कहीं दूर फेंक दें और सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर डाल दें और दिमाग के अंदर डाल के ताला लगा दें, लॉक कर दें। और वो चीज़ ये है आई विल हैव टू विन, मुझे जीतना ही पड़ेगा। आप वो सितारे हैं जिसको चमकना ही पड़ेगा। सितारा है ना, चमकते हैं, अगर नहीं भी चमकते हैं तो उनको चमकना ही पड़ेगा। आप वो फूल हैं जिसे खिलना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको जीतना ही पड़ेगा।
अक्सर होता क्या है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों के मुताबिक, लोगों के नज़रिए से अपने आप को देखने लग, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने सारी चीज़ों को लोगों के मुताबिक देखने लग जाते हैं ना। इसी वजह से उनके दिमाग में वर्ड जो होता है वो फिट कर दिया जाता है, और वो वर्ड जो होता है आई कांट, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई आप नहीं कर सकते? नो, यू कैन डू इट, आप कर सकते। ये सेंटेंस हमारे दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम ये हो, तुम वो हो, इस चीज़ को छोड़ दो, ये चीज़ तुमसे नहीं हो पाएगी। और इस चीज़ को हम लोग अपना स्लोगन बना लेते हैं, अपना नारा बना लेते हैं। जब भी हम लोग कोई ख्वाब देखते हैं, पहले से ही हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ से लोग तुम नहीं कर पाओगे, यहाँ से आप खुद मैं नहीं कर पाऊँगा, वहाँ से और लोग कि तुम नहीं कर पाओगे। वाह, किसने कह दिया आपको कि आप नहीं कर पाओगे? यू कैन डू इट एवरीथिंग, आप सब चीज़ें कर सकते हो अगर आप करना चाहो, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आई वुड से हमें रोक सके हमारे गोल्स को पाने के लिए। जब तक इंसान खुद ना चाहे ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी पावर नहीं है जो इंसान को रोक दे। सो ऑलवेज़ वर्क हार्ड, हमेशा मेहनत करो अपने ख्वाबों को पाने के लिए। इतनी मेहनत करो जब तक आप को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ही आपको पहचान जाएं। इतनी मेहनत करो कि कहीं आप जाओ तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस ना कराना पड़े, लोगों को खुद ही पता हो कि कौन है। मैं नाम की बात नहीं करी, आप लोगों को अपनी पहचान, अपनी मेहनत बनाओ। नाम तो हमारी पहचान है ही है और उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो हमारी पहचान है, हमारा नाम। लेकिन हमारी मेहनत को, अपनी पहचान बनाओ, अपने हौसले को अपनी पहचान बनाओ। नाम है ना, मैं कहती हूँ कि जो नाम है ना, आपके नाम जैसे हज़ारों लोग होंगे दुनिया में, लेकिन अपनी पहचान एक अलग बनाओ। इस भीड़ में अपने आप को स्टैंड आउट करो अपनी मेहनत से, अपनी हौसले से, अपनी लगन से, अपनी कंसिस्टेंसी से। कि लोग जब भी हौसले के बारे में सोचें, मेहनत के बारे में सोचें, लगन के बारे में सोचें, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आपका नाम आए, ना कि किसी और का नाम आए। इतनी मेहनत करो, इतना काम करो अपने गोल को पाने के लिए, क्योंकि अगर एक बार ये टाइम चला गया ना, वापस नहीं आना है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर किसी ने कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, तो ये आपका स्लोगन नहीं है। आपका स्लोगन ये है कि मैं ट्राई करूँगा, मैं ट्राई करूँगी। मुझे पता है कि लाखों लोग होंगे ये कहने वाले तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आपने सोच लिया ना, जब आपने ठान लिया कि मैं ट्राई करूँगा, एटलीस्ट वो करना या ना करना या फेल हो जाना या रिजेक्ट हो जाना, ये बात की बात है। लेकिन इतना तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ मैं ट्राई तो करूँ कम से कम। होना, अब आपको एक बात बताऊँ ना, होना या ना होना, इसमें कोई जीत या कोई हार नहीं होती है। हो गया ठीक है, हो गया, कंग्रेचुलेशन। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी करेंगे, और हमारे पास लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है करने के लिए। लेकिन अगर आप ट्राई ना करें, तो ये आप अपने खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप खुद अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ के साथ, सब चीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कि लोग तो हैं ही जो हैं, आप खुद ही जब अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो फिर आपकी लाइफ में आप खुद ही, इसका मतलब है अपने आप को तोड़ रहे हैं। क्योंकि जब तक इंसान खुद ना चाहे ना, खुद ना हार माने, कोई चीज़ नहीं जो इंसान को हार मनवाने पर मजबूर कर दे। तो कभी भी ये ना सोचो कि मैं जीतना चाहता हूँ या मैं जीतूँगा या जीतूँगी, मुझे जीतना ही पड़ेगा। जब आप ये सेंटेंस को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं ना, तब आपकी लाइफ इतनी अच्छी वे में, इतनी पॉजिटिव वे में चेंज होती है ना, इतनी प्यारी प्यारी। आपकी पूरी बॉडी जो होती है ना, वो यहाँ से रन हो रही होती है। जब यही दिमाग खाली होगा, जब इसी दिमाग में लोगों के कहे गए ताने होंगे, लोगों की कही गई बातें होंगी, अपने तो कोई ओपिनियन ही नहीं होंगे, तो फिर तो सब चीज़ें आपको बुरी ही लगेंगी। ये तो बात सुनी होगी, जब इंसान खुद अच्छा होता है तो उसको सामने वाले भी अच्छे लगते हैं।
इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं अच्छा होना, इसका मतलब ये नहीं है ग्रूम होना। इसका मतलब ये है कि जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आपको अपने आप के ऊपर यकीन होगा, जब आप अपने बारे में समझ चुके होंगे, जब आप लाइफ के बारे में समझ चुके होंगे, जब आप सब चीज़ों के बारे में समझ चुके होंगे, तो आपको अपने दुश्मन भी फिर अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को समझ लिया होगा ना कि आपने सिर्फ एक जो भीड़ होती है उसके अंदर चल रहे होंगे। तो बस कभी ये ना सोचे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हमेशा कोशिश करें, ठीक है। कोशिश करने में आपका कोई बिल तो नहीं आ रहा, आपका कोई हर्ष तो नहीं है ना, आपको कुछ पैसे तो नहीं देने पड़ रहे ना कोशिश करने में, तो बस फिर करें। अगर कोई आपका नुकसान हो कोशिश करने में तो बात भी समझ आए, अब कोई नुकसान ही नहीं है तो फिर अगर कोई कोशिश करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना तो फिर कोई नुकसान भी नहीं है। वैसे फ़ायदे हैं, लाख फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।